we are going to start the first chapter of BST, that is Nature and Significance of Management. हम फोर्थ चैप्टर का वीडियो हम देख चुके थे, लेकिन मैं अब आपको रिवाइंड करवा रही हूँ। थोड़ा सा पीछे से हम उसको स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं और हम इसको रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। मैनेजमेंट के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। मैनेजमेंट सिंपली मीन्स गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर पीपल टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। व्हाट इज मैनेजमेंट? बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में इसको समझने की कोशिश करेंगे। मैनेजमेंट क्या है? लोगों से काम करवाना, दूसरे लोगों से काम करवाने की जो आर्ट है, दैट इज सिंपली मैनेजमेंट। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में हैं, बीइंग अ मैनेजर, आपके अंडर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और आप उनसे जितने अच्छे तरीके से काम करवा पा रहे हो, then you are good manager. Getting things done means get the activities carried out through others. मैनेजमेंट का मतलब ये है कि खुद से नहीं करना है हमें काम दूसरों से करवाना है। ठीक है। मैनेजमेंट की सेवरल डेफिनेशंस यहाँ पे गिवन है। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद पीपल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स एज पर कून्स। ठीक है। एक डेफिनेशन ये भी है, एफ.डब्ल्यू. टेलर ने जो दी है, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट you want to do and then seeing that it is done in the best and cheapest way. F.W. टेलर जो है हमारे साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर बोले जाते हैं। हेनरी फ्योल ने भी एक डेफिनेशन दी थी, दैट इज मैनेजमेंट इज टू मैनेज, इज टू फोरकास्ट एंड प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल। हेनरी फ्योल ने दी थी ये डेफिनेशन। हेनरी फ्योल इज नोन एज द फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। इन दिस वे वी हैव सेवरल डेफिनेशंस ऑफ मैनेजमेंट। कोई भी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन को हम याद कर सकते हैं। आगे चलते हैं। दो वर्ड्स जो कि बहुत ज्यादा आपको यूज होने वाले हैं इस चैप्टर में, इस चैप्टर में ही नहीं बल्कि पूरे बिजनेस स्टडीज में 12 का जो सिलेबस है, हर जगह पे इस दो वर्ड का आपको बहुत ज्यादा यूज करना है, दैट इज इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस में को आप इस तरीके से याद रख सकते हो, इफेक्टिवनेस दैट इज ई पे थोड़ा सा प्रेशर पड़ रहा है और एफिशिएंसी सी पे थोड़ा सा प्रेशर पड़ रहा है। इन दिस वे वी कैन से कि इफेक्टिवनेस टाइम बाउंड होता है और एफिशिएंसी सी कॉस्ट बाउंड होता है। अब इसको थोड़ा सा समझो आप। इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। एक ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजर को एफिशिएंट और इफेक्टिव दोनों ही होना चाहिए। अब दोनों में फर्क क्या है? A company's targeted production is 5,000 units in a year. Okay. Company asked their employees to work double shift with higher salary, which resulted in a high production cost. In this case, the manager was effective but not efficient. देखिए होता क्या है, एक मैनेजर था, उसने अपने वर्कर से 5,000 जो था यूनिट्स किसी प्रोडक्ट का बनवाने का टारगेट उसको दिया कंपनी ने। तो मैनेजर ने क्या किया, अपने वर्कर्स को डबल शिफ्ट में काम करने के लिए बोला और वो जो 5,000 यूनिट का टारगेट था उसको उसने उसी ड्यूरेशन में, उसी टाइम में कंप्लीट कर लिया। ठीक है, ही इज इफेक्टिव क्योंकि उसको जो टाइम दिया गया था उस टाइम में ही उसने उस काम को कर लिया, बट ही इज नॉट एफिशिएंट। एफिशिएंट वो क्यों नहीं है? क्योंकि इसके लिए उसने अपने वर्कर्स को ज्यादा सैलरी पे की और ज्यादा सैलरी पे की तो इससे कंपनी का कॉस्ट बढ़ गया। ठीक है। अगर आप प्रेस्क्राइब्ड टाइम ड्यूरेशन में, अगर मैनेजर प्रेस्क्राइब्ड टाइम ड्यूरेशन में किसी काम को कंप्लीट करता है तो वो इफेक्टिव है। अगर वो प्रेस्क्राइब्ड कॉस्ट में, उतनी कंपनी ने जो उसको कॉस्ट बताया था, जो लागत बताई थी, उसी लागत में अगर उसने काम करवा लिया होता है एम्प्लॉय से, तो वो एफिशिएंट भी होता, जो कि वो अभी नहीं था। If a manager reduces the output with fewer resources to cut down the cost but not achieving the target efficiently, consequently, the goods do not reach the market and hence the competitor may enter into the market. This is the case of being efficient but not effective. सीधी सी बात है, अगर आप कॉस्ट को उतना ही रखना चाहते हैं और टाइम पे आप उतने यूनिट्स का प्रोडक्शन नहीं कर पाए हैं तो मार्केट में आपका प्रोडक्ट नहीं पहुंचेगा, किसी कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट पहुंच पाएगा। उस केस में आप एफिशिएंट तो हो गए क्योंकि आपने उतने ही कॉस्ट में सामान बना दिया, बट आप ऑन टाइम नहीं बना पाए, विद इन दैट टाइम लिमिट आपने उतने ही यूनिट्स का प्रोडक्शन नहीं कर पाया, तो आप इफेक्टिव नहीं है। बट एक मैनेजर को क्या चाहिए? Therefore, it is important to the management to achieve the goals effective with minimum resources. आप मिनिमम रिसोर्सेज का करके विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम अगर आप अपने गोल को अचीव करते हैं तो ही आप इफेक्टिव और एफिशिएंट दोनों ही होते हैं। और एक मैनेजमेंट को इफेक्टिव भी होना है और एफिशिएंट भी होना है। हाई एफिशिएंसी विदाउट बीइंग इफेक्टिव इज नॉट डिजायरेबल एंड बोथ inefficiency and ineffectiveness leads to poor management.
यहाँ तक आपको समझ में आ ही गया होगा कि एक मैनेजर का इफेक्टिव एंड एफिशिएंट होना कितना इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं हम। इस वीडियो में हमने मीनिंग कवर करनी थी और हमें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मैनेजमेंट कवर करना है। मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक बहुत इजी होते हैं, केस स्टडी बनती है बेसिकली इस टॉपिक से। द वेरी फर्स्ट